सर्वेभ्य नमो नमः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम्। आज हम अष्टमी कक्षा का तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम इसका अर्थ है डिजिटल इंडिया। वर्तमान में डिजिटल इंडिया एक अभियान के रूप में समग्र भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। लोगों का जीवन बहुत ही सुखद हो गया है। इसके माध्यम से हम एक क्लिक के माध्यम से पूरे संसार में किसी भी कार्य को आसानी से सुगमता से कर सकते हैं। तो निबंधात्मक इस पाठ में डिजिटल इंडिया द्वारा किस प्रकार से हमारे सारे कार्य सुविधाजनक हो गए हैं, इस पाठ में बताया गया है। तो आइए इस पाठ का वाचन शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस नाम की हम चर्चा श्रूयते, इस नाम की हम चर्चा सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कः भाव है, ये जो शब्द है डिजिटल इंडिया, इसका कः भाव है, क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी हमारे मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। उदाहरण भी दे रहे हैं आगे। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था होती थी, वहाँ पर जो ज्ञान का आदान प्रदान था उसका आधार मौखिक, केवल मुंह से बोलने वाला था। अर्थात गुरुजी मुंह से बोल करके शिक्षा बताते थे और छात्र कानों से सुन करके उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और जो विद्या थी वो श्रुति परंपरा, श्रुति कहते हैं कानों को, जो सुना जाता है कानों से, तो उस परंपरा से गृह्यते स्म, गुरु जी का बोलना और छात्रों का सुनना, तो इस परंपरा को श्रुति परंपरा भी कहते हैं। तो उसके माध्यम से उस समय शिक्षा प्राप्त की जाती थी। अनन्तरं तालपत्रोपि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और उसके बाद में जो तालपत्र है, ताड़ का पेड़ हो उसके पत्तों पर, और एक होता है भोजपत्र, जो वृक्ष की बहुत ही महीन बारीक छाल होती है, उसके ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, फिर लिख करके शिक्षा व्यवस्था दी जाने लगी। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। और फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और फिर जो है कागज़ का आविष्कार हुआ। तो कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, इन कागज़ के और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावनां, अपने मन के जो भी भाव थे उनका कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लेखन शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। फिर समय परिवर्तन हो रहा है और फिर कागज के स्थान पे और लेखनी के स्थान पे टंकण यंत्र, टाइपराइटर, उसका आविष्कार हुआ। और टंकिता सती सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन, टाइपराइटर पे जो सामग्री टंकित की जाती थी, टाइप की जाती थी, वो बहुकालाय, बहुत समय तक वो सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहती थी। फिर धीरे धीरे प्रगति हुई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो प्रगति यात्रा है वो पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे गई। और अद्य, आज के समय में सर्वाणि कार्याणि, हमारे जितने भी काम हैं वो संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, तो उस कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा वो साधितानि भवन्ति, वो सब कार्य हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। बताया भी गया कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और पुस्तकानि, बुक्स, इनको जो है हम कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते, पढ़ते भी हैं, और लिख्यन्ते च, लिखते भी हैं। कर्गदोद्योगे
वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। जो कागज़ का जो उद्योग है उसमें वृक्षों का उपयोग होता है, वृक्षों को काटा जाता है। कर्त्यन्ते इसमें काटा जाता था पहले। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर का इसमें प्रवेश हो गया है और इसका अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है तो वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। तो वृक्षों के कटाई में कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, इससे जो पर्यावरण की सुरक्षा है उस दिशा में भी एक महान उपकारो भविष्यति, एक महान कार्य होगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेपर को कभी भी वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जितना पेपर हम वेस्ट करते हैं उतना ही वृक्षों को नुकसान होता है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। इस समय में, अधुना यानी इस समय, आपणे कहते हैं बाजार को, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। ये कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में बाजार में हम जो वस्तुएं खरीदते हैं उसके लिए रुपयों की, पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः है। ऐसा नहीं है कि पैसों की आवश्यकता नहीं तो सामान आपको फ्री में मिल जाएगा। उसकी जगह है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके उपयोग के माध्यम से इन्होंने रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः है, इन्होंने रुपये और पैसों का स्थान ले लिया है। अब आप जो है भुगतान नगद न करके इनको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक भी अपने सारे के सारे काम संगणक यंत्र के, कंप्यूटर के माध्यम से संपाद्यन्ते करते हैं, सारे के सारे काम। आज ऐसा कोई बैंक नहीं है जहाँ पर कि कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता हो। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। आज के समय में इस प्रकार के बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए आपकी बहुत हेल्प करते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह परिचित भी हैं। जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, ये सारे के सारे जो है ऐप हैं, ये कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए बने हुए हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, यदि हमें कहीं पे भी यात्रा करनी है तो रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो इस समय में आपको जो यात्रा पत्र अर्थात जो टिकट है उसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज के समय में उसकी अनिवार्यता नहीं है कि आपके पास में टिकट हो तभी आप यात्रा करोगे। अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है, उसकी फ़ोटो है आपके मोबाइल में और आप उसको दिखाते हैं तो भी यात्रा आज के समय में हो जाती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि, और बता रहे हैं कि सर्वाणि पत्राणि, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो इस समय में अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे, हमारा जो मोबाइल है उसमें ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, हमारे ईमेल पर सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयम, जिनको दिखा करके हम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, जिनको दिखा करके हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अगर हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी आज हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के हेल्थ कार्ड भी बने हुए होते हैं, और वो भी नहीं है तो आपके पास में अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कोई भी इस प्रकार का कोई माध्यम है जिससे आप भुगतान कर सकते हैं तो उसके द्वारा आप अपना काम कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह आजकल कार्ड के माध्यम से, और आपने देखा भी हुआ सबके कैश काउंटर होते हैं, वहाँ पे बारकोड वगैरह लगे होते हैं, पेटीएम के, फ़ोनपे के, भीम ऐप के, इनके माध्यम से आप जो है किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः।
तद दिनम, वो दिन नाति दूरम, बहुत दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, केवल हाथ में एक मोबाइल लेकर के सर्वाणि कार्याणि, सभी के सब काम साधितुम समर्था भविष्यामि, बल्कि वो दिन आ गया है। आज हम इस लॉकडाउन के टाइम में देख रहे हैं कि मोबाइल एकमात्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सारे कार्य कर रहे हैं। पेमेंट के साथ साथ आप देख रहे हो हमारी जो ये पढ़ाई है वो भी मोबाइल के माध्यम से ही हो रही है। तो ये एक डिजिटल इंडिया का ही प्रभाव है। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, आपकी जो जेब है वस्त्रपुटके, जो कपड़ों की जो जेब है उसमें रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त प्राय हो जाएगी। आज के समय में ई लाइब्रेरी है, हम एक क्लिक करते हैं तो किसी भी लाइब्रेरी की कोई सी भी किताब हमारे मोबाइल पे आ जाती है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गतस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, लिखने की और नोटबुक की, कागज की और नए ज्ञान के को अन्वेषण करने के लिए शब्दकोश, जो डिक्शनरी है, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आजकल इस प्रकार के सारे ऐप हमारे मोबाइल में हैं। आगे बताते हैं कि अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अगर हम कोई मार्ग रास्ता नहीं जानते हैं उसकी जानकारी के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, तो उसमें भी हमें किसी मार्गदर्शक की, रास्ता बताने वाले की या किसी मैप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गूगल मैप हमारे मोबाइल के अंदर होता है, उसके द्वारा हम संसार के किसी भी कोने में जा सकते हैं। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सारे के सारे काम हम केवल मात्र एक ही यंत्र से कर सकते हैं और वो है मोबाइल। शाकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, शाक कहते हैं सब्जी को, तो सब्जी खरीदने में, फल खरीदने में, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, जो गेस्ट हाउस है, होटल्स है, उनमें रूम लेने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में पेमेंट करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय अपि चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और कॉलेज में भी, च अपि उसमें भी, च यानी और, अपि यानी भी, शुल्कम प्रदातुम फीस का पेमेंट करने के लिए। आप तो जानते हैं कि आपके भी केंद्रीय विद्यालय में जो आप फीस जमा करते हो वो भी बैंक के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से ही हो जाती है। इसी प्रकार से आज के समय में जो सब्जी विक्रेता है और फल विक्रेता है वो भी अपने पास में पेटीएम की सुविधा रखता है, ताकि खुलने की भी समस्या नहीं रहे और ग्राहक को भी आसानी रहे। विश्राम गृह यानी होटलों में भी कई प्रकार के ऐप हैं जिनके माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी देश में, किसी भी शहर का कोई भी होटल आप बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये सब हमारे मोबाइल से हो रही है। किम बहुनाम दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, और ये कह रहे हैं कि अगर हमें दान भी देना है तो उसमें भी चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, हमारा जो मोबाइल है वही अलम यानी पर्याप्त है। आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में देश कोरोना से गुजर रहा है और उसमें भी जो दानदाता हैं जो कि पीएम केयर रिलीफ फंड में और सीएम रिलीफ फंड में दान दे रहे हैं, वो भी अपने मोबाइल के माध्यम से ही दे रहे हैं। इसलिए दान देने में भी दूरभाष यंत्र अपने मोबाइल का बहुत ही बड़ा स्थान है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः, जो डिजिटल इंडिया एक जो अभियान है उसकी दिशा में हम भारतीय बहुत ही द्रुत यानी बहुत तेज़ी से अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से डिजिटल इंडिया ने हमारे भारत को कितना आगे बढ़ा दिया है, और इस लॉकडाउन के समय में इसको हम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ और जितने भी सारे काम हैं
वो सब केवल मात्र हम इंटरनेट के माध्यम से और हमारे मोबाइल के माध्यम से जितने भी ऐप हैं उसके माध्यम से हम बहुत ही सुविधाजनक आसानी से कर सकते हैं और हमारे जीवन को बहुत ही सुगम बना सकते हैं। तो ये आपके पाठ था डिजी भारतम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।